ठीक है, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, ठीक है। सोनल जी, सर्वप्रथम तो नारी शक्ति के रूप में आप दोनों नारी शक्तियों को मेरा प्रणाम है, वंदन है, और अपने सहयोगियों को भी मेरा नमस्कार है। मैं नूर अहमद जी के ही शब्दों को आगे बढ़ाते हुए उनका ही जवाब देते हुए मैं सोनल जी आगे बढ़ना चाहूंगा। इन्होंने कहा मस्जिद बनाना बुरी नहीं है, यहां तक तो अच्छा लगा। इन्होंने कहा बाबर नाम से मस्जिद बना देना यहाँ बुरा नहीं, तो यहाँ विरोधाभास हो जाता है। सोनल जी, उसका कारण बता दूंगा आपको। नूर अहमद जी, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 5 एकड़ जमीन दी। अरे भाई, आप जैसे जो अध्ययन कर रहे हैं, जो मुसलमान के नाम पे डंका पीट रहे हैं, जो जिहाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर इतनी ही सनातन अपने मुसलमान भक्ति थी, मस्जिद भक्ति थी, तो 5 एकड़ पर अब तक क्यों मस्जिद नहीं बन गई? पहला प्रश्न चिन्ह तो आप लोगों के विचारों पर ही उठता है। दूसरी चीज, आज जब चुनाव निकट आता है तो आप लोग जो है जिहाद का पाठ पढ़ाने वाले बिल में से निकल करके कुल बुलाने लगते हैं। बाबर नाम के अत्याचारी के नाम पर आप जो है मस्जिद बनाने की बात करते हैं। क्या आप अब्दुल कलाम को भूल गए? क्या अशफाकुल्लाह खां को भूल गए? आप क्या हमारे उन मुसलमान बंधुओं के नाम को भूल गए जिन्होंने मुसलमान संप्रदाय के लिए और भारतवर्ष की धरा के लिए अपना बलिदान दे दिया? दूसरा, नूर अहमद जी, अब सुन लीजिए। अभी आपने कहा कि कौन क्या बयान देता, बयानों के बाद आइए आप अपने भी मुसलमान जो है मुल्ला मौलवियों का बयान सुनिए कि हर बात में जिहाद का पाठ पढ़ाते हैं। दूसरी चीज, अब आपको आपके जवाब देता हूं, अब सुन लीजिए, तब आप जवाब दीजिएगा, उंगली तब उठाइएगा। बड़ा ध्यान से आपको सुना था मैंने। अब बाबर के नाम का विरोध हम क्यों कर रहे हैं, उसका भी कारण सुन लीजिए। बाबर एक लुटेरा था, जगह जगह लूटपाट किया, अत्याचार किया, और भारत में उसने किसी सनातनी के साथ नहीं, मुसलमान बंधुओं के, उनके ही बीवियों और बहनों के साथ उसने अत्याचार किया, बलात्कार किया। और ऐसे बलात्कारी के नाम पर जब आप कुरान शरीफ खोलते हैं तो उसमें तो कहते हैं कि हमारे धर्म में यह कहा गया है, हमारे धर्म में ऐसे उपद्रवियों अत्याचारियों के लिए वर्जना मानी गई है। और अब आप कहते हैं कि बाबर के नाम पर जो है मस्जिद बनाने में कोई पाप नहीं है। आप तो उन आतंकवादियों के नाम पर भी मस्जिद बनाने की फिर बात करेंगे। वह लोग जो पजामा खुलवा करके, पहचान खोल पूछ करके गोली मारी, उनके नाम पर भी आप मस्जिद बनाने की बात करेंगे। आप कौन सी बातें करें और कौन से जो है राष्ट्रभक्ति की बात करें और कौन से राष्ट्र में स्वतंत्रता की बात करते हैं? यही राष्ट्र की स्वतंत्रता, यही कानून की स्वतंत्रता है कि आप एक बलात्कारी, एक अत्याचारी के नाम पर मस्जिद बनाने की पैरवी कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते कि अगर जिस भी मुसलमान के अंदर इतनी कुबत्ती और इतनी ज्यादा जो उत्सुकता थी बाबरी मस्जिद की लड़ाई की थी, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया जमीन, वहां पर क्यों नहीं मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ? और दूसरी चीज, नूर अहमद साहब, जवाब दीजिएगा खुल करके। अगर आपका ईमान इतना पवित्र था तो सनातनी वहां राम मंदिर बनाए, लेकिन आपका ईमान कहा गया था कि इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, लोगों पर गोलियां चलाने के बाद मस्जिद नहीं बनी? नूर अहमद अजहरी जी, जवाब दीजिए। आचार्य जी, मैंने आपको बगौर सुना। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपकी वाहियात बातों का जवाब दूं, तो आप मेरी बातों को सुन लें, बाद में आप कुछ भी कहें। अरे वाहियात तो तुम्हारी सोच है, वाहियात तो तुम्हारी अपनी शब्दावली सुधार के रखो नूर अहमद। अपनी बाबरी वाहियात सोच नूर अहमद नियंत्रित करके रखो। अगर माँ बाप ने तुम्हें जो है पाठ सही नहीं पढ़ाया है, तुम्हारा कोई गुरु सही नहीं मिला है तुम्हें, तो आ जाओ, मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए तैयार हूं नूर अहमद। तुम्हारे सोच में जिहाद है, खून में गंदगी है, तुम्हारी शब्दावली। अरे भाई, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे मत कीजिए। अब आप इस लेवल पर मत आइए, इस लेवल पर मत आइए। ऐसे मुद्दों पर बड़े अच्छे से भी बात हो सकती है, उसके लिए हमें इस स्तर पर आने की जरूरत नहीं होती है। सोनल जी सोचिए, ये ऐसा वाहियात शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसको हम सम्मान दे रहे हैं और ये हमें वाहियात, और फिर वापस आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आप जहानत देख रहे हैं बाबा की। नूर अहमद अजहरी साहब, आप बातों का जवाब दीजिए ना, बातों का जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब देने देंगी तब ना। बोलिए। हमारी आप भी आ रही, हमारे भी वो भी आ रहे हैं। ठीक है, बोलिए। मैंने कानून की बात की, मैंने ये बाबरी मस्जिद के बदले में जो जगह जो दी गई है, हमने उसको स्वीकारा ही नहीं। चूंकि हम मस्जिद के बदले मस्जिद की एक झाड़ू भी नहीं बदल सकते, दूसरी मस्जिद को भी नहीं दे सकते। ये हमारा मजहबी कानून है। हमें इससे किसी को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जमीन पड़ी है जिसे बनाना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के लिए जगह दी या नहीं, ये मेरा सवाल था। और आचार्य जी भाग रहे इधर उधर। जिहादी और जिहाद का मतलब जानते हो आप? 1857 से लेकर 1947 तक मौलाना फजले खैराबादी से लेकर के मौलाना किफायतुल्लाह काफी तक 70,000 से ज्यादा बासरत
आलिमों, हाफिजों, कारियों, मुफ्तियों ने इस मुल्क की आबियारी के लिए जान दी है। और जब आपके पूर्वज अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, यार हमारे पास तो करने ना याद सही थे। नहीं, बड़ी कमाल की बात है, आप इसको कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं नूर अहमद अजहरी साहब? आप इस बात को कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक आक्रांता के नाम पर अगर मस्जिद बनती है, ठीक है, मस्जिद के नाम पर मस्जिद बन रही है, बहुत अच्छी बात है, और उसका स्वागत हिंदू पक्ष भी कर रहा है, तमाम लोग कर रहे हैं कि भाई आप अब्दुल कलाम साहब के नाम पर बनाइए, आप किसी और ऐसी मुस्लिम शख्सियत के नाम पर बनाइए जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, कुछ बेहतर किया हो। आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? किसी ने अपना नाम राम रख लिया तो क्या और वो कोई गलत काम कर रहा है? मैं मिसाल के तौर पर राम रहीम, तो क्या मिसाल के तौर पे आसाराम, तो क्या राम लफ्ज पर ऐतराज हो जाएगा आपको? बाबर लफ्ज जो है वो एक इस्लामी नाम है भाई। अगर कोई बाबर के नाम से रख रहा है, ऐतराज क्यों है आपको भाई? बाबर लफ्ज का किसी का खरीदा हुआ है, किसी की बपौती है, किसी की जागीर है? बताया मैं आप बाबर, अब बाबर के नाम से आपको डर क्यों लग रहा है? हमें नहीं मालूम, डरते रहिए आप। नहीं, किसी को डर नहीं लग रहा है, डर किसी को नहीं लग रहा है, डर किसी को नहीं लग रहा है। आज भी उनकी मौत हुए 300, 400 साल हो गए और डर आपको अब भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। किसको डर लग रहा है? किसको डर लग रहा है? क्या कमाल की बात कह रहे हैं आप नूर अहमद अजहरी साहब, सेंसिबल बात करिए ना। मैं सही बात कर रहा हूं। एहतशामुल हक जी, ठीक है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है ये ऑक्सीजन की तरह क्यों काम करती है, और चुनाव जब नजदीक आते हैं तो फिर चारों तरफ से ऐसी आवाजें उठनी शुरू हो जाती हैं। ये तो हमारे बीच में हमारे बहन माधवी अग्रवाल जी बैठी हुई है। देखिए, उनकी पार्टी जो जबरदस्त तरीके से पश्चिम बंगाल में सेंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछिए। हमने तो पहले ही डिनाई कर दिया कि इस मामलात में हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। जब तक हमारी पार्टी में थी हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम लोगों ने उनको पार्टी से निलंबित कर दिया। वो हमारी जिम्मेदारी अब नहीं है। अब वो हमारे मुसलमान भाइयों को इस तरह से समझ लिए कि ताकि यहाँ के मुसलमान की वोट कटिंग हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आसान हो जाए। यही पूरा तरीके से समझ लिए भारतीय जनता पार्टी उनको फंडिंग से लेके पूरी तरह से सपोर्ट रही है। लेकिन ये सपना पूरा नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ की जनता जो है, मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम लोग पश्चिम बंगाल में सेकुलर हैं। और धर्म, जैसे हमारी नेत्री का कहना है कि धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव सबका। हम लोग देखिए धर्म मानते हैं सब अपना अपना, लेकिन हम लोग पश्चिम बंगाल में सभी उत्सव में अटेंड करते हैं। आइए, हमारी नेत्री का आदेश है कि आप लोग हर एक के उत्सव में अटेंड कीजिए। लेकिन इनकी जो हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से सेंग लगाने की 2021 में कोशिश की, लेकिन ये 26 में हमारे ही मुसलमान नेता को टीएमसी का जो किला है, टीएमसी का जो किला है वो इतना आसान है क्या भेदना? आपको लगता है कि आप इतने कमजोर हैं कि कोई सेंधमारी करेगा और आप बिखर जाएंगे? देखिए, मैं नहीं बिखरूंगा, मुझे तो चौथी बार सरकार बनाने जा रहा हूं, हम बिखरेंगे नहीं। लेकिन इनकी जो है सपना साकार नहीं होगी। मैं वही बात आपके चैनल के माध्यम से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं होगा किसी भी कीमत पर, इसलिए कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक साथ में रहते हैं। आप ही की पार्टी से निकलकर नेता इस तरह की बात कह रहे हैं और फिर आप उल्टा किसी दूसरी पार्टी पर लाद दे रहे हैं। आपको लगता नहीं? ठीक है, आपके लिए आपने पल्ला झाड़ दिया, ये अच्छी बात है कि वो अब आपकी पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो आप कहेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप ही की पार्टी की छत्र छाया में कोई पलता बढ़ता है और उसके बाद जब वो ऐसी प्रतिक्रिया देता है तो अचानक से फिर आप उससे किनारा कर लेते हैं और फिर आप कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से सेंधमारी हो रही है। देखिए दहिया जी, जब तक वो हमारी पार्टी में थे, जैसे ही मालूम हुआ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया बाबरी मस्जिद के नाम से, हम लोगों ने उनको उसी पीरियड में समझ लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। और उनको हम लोग तमाम पोस्ट से, ये नहीं कि हमने हर जगह से उनको समझ लिए निष्कासित कर दिया, लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा बैकग्राउंड से सपोर्ट कर करके, ताकि यहाँ पर जो मुसलमान का वोट है बाबरी मस्जिद के नाम से 25-30 लाख वोट का अगर माइनस होता है तो इससे हमारी सरकार बनने में आसानी होगी। तो ये इनकी सपना साकार किसी भी कीमत पर दहिया जी नहीं होगा। चौथी बार सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं।
ठीक है, आप चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। माधवी अग्रवाल जी, लखनऊ से एक जत्था निकलता है हाथों में फावड़ा लेकर, भगवा झंडा लेकर, और वो कहते हैं मुर्शिदाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आ जाता है कि कयामत तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको लगता नहीं कि जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं तो फिर आग और ज्यादा भड़कती है, उसको हम शांत करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम कहीं ना कहीं उसमें उकसावे की एक सिचुएशन पैदा कर देते हैं? तो अभी मैं सुन रही थी, अभी टीएमसी से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को इसलिए निकाल दिया क्योंकि जैसे ही उसने इनिशिएटिव किया कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वैसे ही उनको पार्टी से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, हर जगह से, हर पोस्ट से हटा दिया गया। तो आपके साथ जो अभी मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं उनको अपना जवाब तो मिल गया होगा कि बाबर के नाम से मस्जिद बनाने पर इस देश की सबसे बड़ी जो हितैषी है मुस्लिमों की, वो नेता भी अपने आदमी को पार्टी से निष्कासित कर रही है। तो बाबर हुमायूं कौन था, तो ये समझना। अब आप टीएमसी की बात छोड़िए, आप बीजेपी पर आइए ना। मैंने आपसे जो सवाल किया आप उसकी बात क्योंकि अभी वो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे कि बाबर के नाम से भी मस्जिद बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती है। तो भाई मोहम्मद के नाम से, बाबर के नाम से और अब्दुल्ला के नाम से बहुत सारे लोग बहुत सारी गलती करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्राइम करते हैं जो कि उचित नहीं है, लहू अकबर कह के लोगों को मार डालते हैं। तो ये तो बात ऐसी है कि भाई राम तो हर आदमी नहीं बन सकता, और किसी आदमी का नाम है तो उसकी मंदिर बना के पूजा तो नहीं हो सकती। ये मैं जवाब देती। दूसरी बात जो अभी टीएमसी से बोल रहे हैं कि भाई ये बीजेपी से पूछिए, तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ममता बनर्जी अगर इतनी ही ज्यादा लोगों को निकालने वाली है और संसद, मैंने जो सवाल किया है इसका मतलब मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ। देखिए कहीं से भी अराजकता फैलाना। ठीक है नूर अहमद जी, मैं जवाब ले रही हूँ ना, ले रही। मैंने आपकी बात का जवाब दिया भाई, आप जो बोलेंगे तो मैंने आपको हस्तक्षेप नहीं किया, आप इसमें इंटरप्ट। ठीक है माधवी जी बोलिए प्लीज। आपने राम के नाम पर 3 नाम गिनाए। ऑल राइट, ठीक है, बोलिए। क्या गलत कहा मैंने आपको? क्या गलत कहा मैंने आपको? आप इसमें क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई आपने जब बोला, आप बीच में बोलेंगे, आप बीच में टोकेंगे नूर अहमद जी। कोई किसी की जागीर है, किसी का नाम नहीं, आपको बीच में टोका क्या इन्होंने? नहीं, आपको बीच में टोका इन्होंने? अरे बाबर का मतलब क्या है आपका? लोग अपना वो उच्चारण करके अब आप बाबर को डिफेंड करते रहिए पूरी डिबेट में, आप मूल मुद्दे पर मत आइए। ठीक है माधवी जी, प्लीज अपनी बात कहिए। आप मत बोलिए, मैंने आपके बीच में। नूर अहमद साहब प्लीज, एक डेकोरम होता है उसको मेंटेन रखिएगा। यदि आप बोल रहे हैं तो आप सुनने का भी सामर्थ्य रखिए। चिल्लाने से आपकी बात सही नहीं हो जाएगी। नहीं, अभी आपने क्या बोला? इसी तरीके से बाबर जो है, बाबर के नाम से अगर मस्जिद बन रही है तो फिर ममता बनर्जी को क्यों ऐतराज है, जो सबसे बड़ी हितैषी है मुस्लिमों की। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भाजपा से क्यों पूछे, भाजपा से अगर ममता बनर्जी इतना इनिशिएटिव लेती है कि उन्होंने तत्काल उसको निकाल दिया पार्टी से, तो फिर ममता बनर्जी ने अपने। माधवी अग्रवाल जी, आप मेरी बात का जवाब अभी भी नहीं दे रही हैं। मैं कह रही हूं कि दूसरे स्टेट का विषय है ये, वहां की बीजेपी जो है वो बोलेगी, बात करेगी उस पर, लेकिन आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? लखनऊ से एक जत्था निकलता है, मैं उनके हाथों में फावड़ा देखती हूँ, भगवा झंडा देखती हूँ, ठीक है, सबकी अपनी धार्मिक भावनाएं हैं और वो उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कयामत तक ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लगता नहीं कि ये उकसावे की बात जो आप कह रहे हैं कि उधर से उकसावा हो रहा है, तो क्या इधर से कोई कमी छोड़ी जा रही है? चलिए मैं आप ही की बात का जवाब देती हूँ। ममता बनर्जी ने जब उनको निकाला पार्टी से, और वो ऐसा कार्य कर रहे थे जिससे वहां पे अराजकता फैल सकती थी, जहां पर एक हिंसक स्थिति बन सकती थी, तो ममता बनर्जी ने उसको अरेस्ट क्यों नहीं करवाया? वो मस्जिद बना रहे हैं, उनको अरेस्ट कराना चाहिए। आप फिर से अपने सवाल से मुकर रही हैं। वहां पे आपको पता है पूरा प्रशासन उनका कार्डर की तरह उनका सपोर्ट कर रहा था। ममता बनर्जी मुद्दा है, ममता बनर्जी मुद्दा है आज की डिबेट का, टीएमसी मुद्दा है आज की डिबेट का। नहीं, मैं उसी बात पर आ रही हूँ। मेरी एक लाइन दूसरी लाइन से जुड़ी है ना, मैं पूरी बात पर आ रही हूँ। बात ऐसी है कि कहीं पर भी कोई अराजकता फैले या कोई हिंसक भावना हो या किसी की भी भावना आहत हो तो वो गलत है। रही बात बाबरी मस्जिद के ऊपर बोला है, मस्जिद के ऊपर नहीं बोला है, चाहे योगी जी ने बोला हो, चाहे किसी भी हिंदू संगठन ने बोला हो, तो वो बाबर की मस्जिद नहीं बनने देंगे और नहीं बनने देंगे और नहीं बनने देंगे और नहीं बननी चाहिए। ये मैं भी आपकी टीवी चैनल पे कह रही हूँ हिंदू होने के नाते। तो अगर कोई पूरे देश किसी की भी भावना, क्या पश्चिम बंगाल इस देश से अलग है क्या? अगर हिंदुओं की भावना आहत होगी तो बिल्कुल वो इनिशिएटिव लेंगे, कोई संगठन इनिशिएटिव ले सकता है, कोई संगठन अपनी बात रख सकता है।
बाबर की मस्जिद पर बनने पर ऐतराज है, किसी को मस्जिद बनने पर कोई ऐतराज नहीं है। और ये सारे क्रियाकलाप जो है वो ममता बनर्जी की नाक के नीचे हो रहे हैं कि जिस समय इन्होंने आह्वान किया उस समय अरेस्ट क्यों नहीं करवाया उसको, हुमायूं कबीर को, उसी समय अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन अरेस्टिंग नहीं करवा के उनके जो पुलिस है वहां पर उनका सपोर्ट कर रहे थे, वहां पे लाखों लोग एकत्रित हुए थे, वहां पर कुछ भी हिंसा भड़क सकती थी। लेकिन ममता बनर्जी इन्वॉल्वमेंट की बात कह रही हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट की बात कह रही है माधवी अग्रवाल जी। दया जी फिर से सवाल कीजिए। दया मैं जी कह रही हूँ आपकी इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही है माधवी अग्रवाल की, आपने समय पर एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमने ठीक समय पे, हमने बहुत सही समय पे हमने फैसला किया और उसको निलंबित किया। इसमें माधवी जी जो अपनी राय दे रही है, आपका स्टैंड क्या है? ठीक है, मैं एक बीच में जवाब ले लेती हूँ। आपका स्टैंड क्या है? आप क्या मानते हैं? आपने एक विधायक के सुर बदले देखे, आपने उनको पार्टी से बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया, लेकिन उसके बाद अब जब बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, इस मस्जिद के विवाद पर अब जो है बीजेपी का कहना है कि हमें बाबर से प्रॉब्लम है, हमें मस्जिद से प्रॉब्लम नहीं है, बट टीएमसी का स्टैंड क्या है? आई वांट क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। देखिए, टीएमसी का पूरा स्टैंड क्लियर बहुत पहले हो चुका है। जैसे ही बाबर नाम का मस्जिद का बुनियाद नाम हम लोगों के कान तक आया, हमारी पार्टी से उसको निलंबित कर दिया गया। यही हमारा पहला स्टैंड है, आपको समझ में आ गया होगा। ये साफ सुथरी हम लोगों ने बात कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, ये एक समझ लिए मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, इनका मतलब है। अब वही बात तो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है ना मोहम्मद एहतशामुल हक जी, वही बात तो जो जिस बात पर आपने अपने विधायक को निष्कासित किया, ठीक उसी बात पर माधवी अग्रवाल जी कह रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें बाबर से प्रॉब्लम है, आपको भी बाबर से प्रॉब्लम थी, अब बीजेपी कहां से आ गई बीच में, मैं ये नहीं समझ पा रही। देखिए बात समझने की कोशिश की है। 2026 में सामने इलेक्शन है, विधानसभा है, और यहाँ इनकी समझिए मिट्टी समझिए कमजोर है, इनका कोई ग्राउंड नहीं है, इनके पास न कार्यकर्ता है न इसके पास कुछ है। यहाँ मुसलमानों की 34% पॉपुलेशन है, तो मुसलमानों की वोट जो ममता बनर्जी की तरफ जाती है उसे जो है सेंग मारने की कोशिश ये की जा रही है। ये साफ सुथरी बात है, उनको पूरा सपोर्ट समझ लिए केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा उनको मिल रहा है पूरा फंडिंग, टोटल फंडिंग A से Z तक लेकर के उनको सपोर्ट मिल रहा है। आप एक जिम्मेदार चैनल पर बैठकर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और बिना फैक्ट के बात कह रहे हैं, या तो आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखाइए मुझे। आप फंडिंग की बात कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप मोहम्मद। ये सोची समझी रणनीति है। और अब कभी आप सोची समझी रणनीति बता देंगे, कभी आप फंडिंग बता देंगे, कभी आप साजिश बता देंगे, कभी आप षड्यंत्र बता देंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपकी सोच के हिसाब से थोड़ी ना चलेगा सब कुछ। ठीक है, आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सोनल जी, बहुत लंबे समय से हमारे नूर अहमद भाई भी बोले कि नाम में क्या रखा है। नाम में ऐसा रखा है कि हम रावण नाम नहीं रखते हैं, हम राम का नाम रखते हैं। दूसरी चीज, नूर अहमद साहब ने कहा कि यहाँ पर जो है नाम वाले लोग जो हैं वो कोई गलत काम नहीं करते हैं। अभी इन्होंने गलत करे ना करे, आपने भी गिनवा दिए। हाँ, गलत करे ना करे। अब उसमें राम के साथ रहीम भी था, अगर कहने के लिए कह दिया जाए, और वहां पे जो है आसाराम के साथ भी आशा शब्द जुड़ा हुआ था, आशावादी शब्द जुड़ा हुआ था। अब उसकी बात अलग है, नाम से नहीं। मेरा अभिप्राय यह है सोनल जी, या मुझे लगता है आप भी जो है सहमत होंगी, हमारे संप्रदाय में हो, सनातन धर्म में हो या किसी भी संप्रदाय में, जब हम नामकरण करते हैं वो भी पवित्र स्थलों का, मंदिर का, मस्जिद का, या हम अपना ऑफिस जानते हैं, तो हम उन लोगों के नाम पर नाम रखते हैं जिन्होंने सत्कर्म किया हो, जिन्होंने ऐसा कर्म किया हो, उनकी उस सकारात्मक प्रसिद्धि हो। और कभी भी, चाहे वह अभी नूर अहमद साहब ने कहा कि मस्जिद के बदले हम मस्जिद नहीं लेते, तो भाई जाकर के पश्चिम बंगाल में भी विरोध करिए। मस्जिद के बदले ही तो बन रही है वहां पर, बाबरी जहां थी वहां थोड़ी ना बन रही है। दूसरी चीज, खुल करके नूर अहमद साहब वहां पर विरोध होना चाहिए। उसका कारण नूर अहमद साहब मैं आपको बोलना चाहता हूं, ऐसे ही जो हुमायूं कबीर जैसे नेता जो है, और कुछ जो है, आप भी इससे सहमत होंगे, कुछ ऐसे जो है मौलाना जो है वह पूरे मुस्लिम संप्रदाय को भ्रमित करके, गुमराह करके, सिर्फ लड़ाई झगड़े में अपनी राजनीतिक प्रसिद्धि साधते हैं। उनको ना मस्जिद से मतलब है, ना अल्लाह की इबादत से मतलब, ना ईश्वर की प्रार्थना से मतलब है। तो ऐसी अवस्था में जब भी चुनाव के बीच इस तरीके के कुकृत्य हो, लोगों को गुमराह किया जाए,
तो मुझे आपको हर किसी को उसका जो है विरोध करना चाहिए, ना कि आप राम रहीम पर आए, ना आसाराम पे आए, ना हम जाकर के बाबर पे आए। अगर बाबर गलत है तो नाम अच्छा हो बुरा हो उससे मतलब नहीं, लेकिन उसने क्या कर्म किया है और अगर उद्देश्य वहां पर बाबर के नाम की मस्जिद का है तो वहां पर विरोध होना चाहिए। उसका एक मूल कारण है कि हमारी संस्कृति हो या आपकी संस्कृति हो, यह धरा हिंदुस्तान की सिखाती है कि जो सत्कर्म किए हो उनके नाम पर पवित्र स्थलों का निर्माण होना चाहिए। और दूसरा आपको बता दें हम नूर अहमद साहब कि हम अपने घरों में विशेष रूप से बाबर शब्द का स्वान भी पालने में विश्वास नहीं रखते, और मैं कई मेरे मुस्लिम बंधु हैं उनके साथ में बैठकर इस पर चर्चा किया, उनकी भी यही सहमति है कि हम अपने पवित्र जो मेरे मौलाना है, मेरे संप्रदाय में जिन्होंने सत्कर्म किया उनके नाम पर हम सहमति देते हैं, हम बाबर नाम पर सहमति नहीं देते। नूर अहमद अजहरी साहब, पहले ही कहा था आपसे कि उन्माद वर्सेस उन्माद, वो लफ्ज को आपने शायद ध्यान नहीं दिया। हुमायूं कबीर जो उन्माद फैला रहे हैं वो उन्माद है, और उसके बदले में भाजपा उन्माद कर रही है। वहां पर भाजपा ने अपने लोगों को तैयार किया है कि आप जाओ उसका विरोध करो, और उसको हाईलाइट भी इसीलिए किया जा रहा है कि भाजपा उसका तुष्टीकरण करे, भाजपा विक्टिम कार्ड खेले, भाजपा उसका फायदा उठाए। इसके सिवा कुछ भी नहीं। वो जिसका नाम नेता ये जो जिनका नाम लिया हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर टीएमसी के ही विधायक नहीं थे, ये भाजपा में भी रहे हैं ना। तो आप ये जो मौजूदा स्थिति है इसको आप समझिए। मौजूदा स्थिति ये कह रही है कि चुनाव करीब में है, इसलिए सारे षड्यंत्र हो रहे हैं, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है बगरना। और दूसरी बात, बाबर के नाम से मस्जिद की बात रही है, मैं खुल करके कह रहा हूं कि बाबर के नाम से मस्जिद बनने में आपको एतराज होगा। आप बाबर से नफरत कर रहे होंगे, आपको एतराज नहीं है। बाबर के नाम से मस्जिद बनने में कोई एतराज नहीं है, आपको कोई एतराज नहीं है। हम नूर अहमद जी हम ही नहीं, आप